इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, यानी ए लोगो और तुम ज़िना के पास भी न फटकना, बेशक वह बड़ी बेहयाई की बात है। पास भी न फटकना, इसका मतलब यह है कि जिन बातों से ज़िना का तकाजा पैदा होता है उनसे बचो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गैर औरत को बद नज़र से देखना या औरत का गैर मर्द को देखना आँखों का ज़िना है। बातें करना और सुनना ज़ुबान और कानों का ज़िना है। हाथ लगाना या उसकी तरफ चलना यह हाथ और पाँव का ज़िना है। दिल में उसका ख्याल करना यह दिल का ज़िना है। तो इन बातों से बचना भी ज़रूरी है। और जो शख्स मर्द हो या औरत गैर महरम को बद नज़री से देखेगा तो क़यामत के दिन उसकी आँखों में सिक्का पिघला कर डाला जाएगा। अगर अचानक गैर औरत पर नज़र पड़ जावे या औरत की गैर मर्द पर नज़र पड़ जावे तो फिर दूसरी नज़र डालना गुनाह है। और जो पहली नज़र के बाद फिर न देखे उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। ज़िना करने वाले मर्द और औरत पर अल्लाह व रसूल ने लानत फरमाई है। दुनिया में भी शरीयत की तरफ से ज़िना करने की सज़ा यह है कि जिसका निकाह न हुआ हो, मर्द हो या औरत, अगर वह इस बदकाम को करे तो उन दोनों के 100 दूरे मारे जाएंगे। और निकाह किया हुआ जो मर्द या औरत ज़िना करे तो उनको संगसार किया जाएगा, यानी पत्थरों से मार दिए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़मीन 2 जगह रोती है, एक नाहक खून होने पर। जब खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो रो कर कहती है, ए रब, मुझे इजाज़त दे कि मैं इस कातिल को निगल जाऊं। हुक्म होता है कि ज़रा सब्र कर, यह तेरे ही अंदर आने वाला है, फिर समझ लेना। और जब कोई ज़िना करता है तो ज़मीन रोकर कहती है, ए रब, मुझे इख्तियार दे कि मैं इस जानी और जानिया को निगल जाऊं। हुक्म होता है कि ज़रा सब्र कर, यह दोनों तेरे ही अंदर आने वाले हैं, और उस वक्त समझ लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िना करने वालों के लिए मरने के बाद उनकी कब्रों में दोज़ख के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाज़ों से उनको सांप और बिच्छू आकर डसते रहेंगे। या अल्लाह, तेरी पनाह इस बेहयाई के काम से कि दुनिया में भी ऐसे आदमी बेइज्जत और जलील हो जाते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में फंस जाते हैं, जैसे किसी दुश्मन का सताना, रिज़्क़ की तंगी, जान व माल की बर्बादी, सेहत की कमी, बीमारियों की ज़्यादती, जल्दी बूढ़ा होना, मुँह पर फटकार का बरसना, चेहरे का बेनूर और बेरौनक होना, बदसूरती पैदा होना, अल्लाह व रसूल की लानत में दाखिल होना, नमाज रोज़ा और सब अच्छे कामों से नफ़रत हो जाना और मरने के बाद अज़ाब कब्र में फंसना और आखिरत में दोज़ख के अंदर जलना। ज़िना करने वालों के लिए दोज़ख का तनूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मुझको मेराज हुई तो मैंने दोज़ख में एक तनूर देखा। मुँह उसका तंग और पेट उसका बहुत चौड़ा, उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें कैद थे और उनको सांप और बिच्छू लिपट रहे थे और उनकी पेशाब गाहों से खून और पीप बह रहा था। जब दोज़खी उसकी खून और पीप की बदबू से रोते थे, मैंने जिब्राइल से पूछा, यह कौन लोग हैं? कहा, या रसूलल्लाह, यह ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें हैं। दुनिया में देखा गया है कि बाज़ जानी और जानिया सुजाक, आतशक वगैरह की बीमारी में फंस जाते हैं। या अल्लाह, बचाइयो हम सबको इस लानती काम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।